जिस हवा में हम हर दिन सांस लेते हैं, क्या वही हवा धीरे धीरे हमारे शरीर में कैंसर के खतरे को बढ़ा रही है? एयर पोल्यूशन को हम अक्सर सिर्फ खांसी, सांस फूलने या ब्रीदिंग प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन अब रिसर्च में इसका कनेक्शन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से सामने आ रहा है। खासकर PM 2.5 यानी हवा में मौजूद बेहद छोटे प्रदूषण के कण लंबे समय तक हमारे शरीर के लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं और लंग कैंसर के रिस्क से जोड़े पाए गए। नमस्कार, मैं हूं स्नेहल तिवारी और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। हाल ही में हुई एक ग्लोबल स्टडी ने 2000 से 2020 के बीच एयर पोल्यूशन और कैंसर के बीच कनेक्शन का एनालिसिस किया है। रिसर्चर्स ने यह पाया है कि इस दौरान सामने आए करीब 10 करोड़ कैंसर केसेस में से करीबन 80 लाख केसेस PM 2.5 एक्सपोजर से जुड़े हैं। यानी पोल्यूशन सिर्फ एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम नहीं, बल्कि ये एक बड़ा पब्लिक हेल्थ कंसर्न बन चुका है। अब बात करते हैं PM 2.5 की। ये इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि ये आसानी से सांस के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच सकते हैं। लंबे समय तक इनका जो एक्सपोजर है वो लंग्स में इन्फ्लामेशन और दूसरे हार्मफुल चेंजेस से जोड़ा जा सकता है। स्टडी के मुताबिक अगर लोगों को PM 2.5 एक्सपोजर से बचाया जा सके तो लगभग 17% ट्रांकियल, ब्रोंकायल और लंग कैंसर के जो केसेस हैं उनसे बचा जा सकता है। रिसर्च में सिर्फ PM 2.5 ही नहीं, बल्कि ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे पॉल्यूटेंट्स को भी कैंसर रिस्क से जोड़ा गया है। रिसर्चर्स के एनालिसिस के मुताबिक इन पॉल्यूटेंट्स के लेवल में हर 10 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी कैंसर रिस्क की बढ़ोतरी से जोड़ी जा रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार दूषित हवा में सांस लेना हमारी हेल्थ के लिए कितना बड़ा कंसर्न बन चुका है। सबसे चिंता की बात यह है कि दुनिया की करीब 99% पॉपुलेशन ऐसी हवा में सांस ले रही है जिसमें पोल्यूशन लेवल्स WHO के एयर क्वालिटी गाइडलाइंस से ऊपर है। यानी ये प्रॉब्लम किसी एक शहर या देश तक सीमित नहीं है। भारत में भी एयर पोल्यूशन जो है वो एक सीरियस कंसर्न बन चुका है और दिल्ली NCR जैसे हाईली पोल्यूटेड एरियाज में रहने वाले लोगों के लिए ये खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इस स्टडी में महिलाओं को फैटल डिजीज के लिए कंपैरेटिवली ज्यादा वल्नरेबल पाया गया है। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि पोल्यूटेड एयर के संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति को कैंसर होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है जिसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन लंबे समय तक एयर पोल्यूशन, खासकर PM 2.5 का एक्सपोजर एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो अब सवाल आता है कि क्या पोल्यूशन से बचा जा सकता है? तो इसका जवाब है शायद नहीं, लेकिन एक्सपोजर को कम जरूर किया जा सकता है। अपने एरिया का AQI लेवल चेक करें। बहुत खराब एयर क्वालिटी में अननेसेसरी आउटडोर एक्सपोजर से बचें। जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल कीजिए और घर के अंदर वेंटिलेशन और एयर क्वालिटी का भी बेहद ध्यान दीजिए, क्योंकि पोल्यूशन हमेशा दिखाई नहीं देता, लेकिन उसका असर हमारे शरीर पर जरूर पड़ सकता है। और अगर हवा में मौजूद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हमारे लंग्स यानी फेफड़ों तक पहुंच रहे हैं तो क्लीन एयर सिर्फ एक एनवायरमेंटल डिमांड नहीं, बल्कि कैंसर प्रिवेंशन और बेहतर हेल्थ के लिए भी बेहद जरूरी है।